वो है, लेकिन मैं मूल रूप से अनुभवहीनता को और श्रद्धेय दीदी की असमंजस को अपनी हार का कारण मानता हूँ। अच्छा, तो इसमें उमा जी को भी आप कारण मानते हैं? बिल्कुल, मेरी उनसे बात हुई है दीदी से। अच्छा, क्या हुआ कि दीदी को ये लगा कि टिकट तो दे दिया, लेकिन दीदी की मूल मंशा थी कि राजेंद्र भारती दतिया से चुनाव लड़े। और ऐसा सुना भी तो जाता है कि उस टाइम पे सिंधिया जी ने भारती जी का ही टिकट कटवाया था कांग्रेस से। हाँ, सिंधिया जी ने भारती जी का टिकट कटवाया कांग्रेस से। सिंधिया जी वो भारतीय जी चाह रहे थे कांग्रेस से टिकट मिल जाए, और यही दीदी को समझ में आ गया था। दीदी को जानकारी लग गई थी कि भारती जी कांग्रेस या अन्य पार्टी से भी चुनाव लड़ सकते हैं, और उनका ऐसा था भी तो पार्टी छोड़ने को। राजेंद्र भारती और हम सब बैठे दीदी की कोठी पर दिल्ली में। मैं भी था। दीदी ने बहुत समझाया कि भारती जी, राजेंद्र आप टिकट लो भाजपा का और चुनाव लड़ो, उज्जवल भविष्य है और बीजेपी की सरकार आने वाली है। भारती जी कहते रहे कि मुझे बीजेपी से चुनाव नहीं लड़ना है, क्योंकि मेरा मुस्लिम मतदाता मुझे वोट नहीं देगा। और इस वजह से उन्होंने कहा कि दतिया को रिक्त करो, दतिया में चिन्ह मत दो बीजेपी का। और मुझे तो तत्कालीन संगठन मंत्री को बताया दीदी ने कि अब राजेंद्र भारती को समर्थन देना है। उधर से जिले में हवा चर्चा आ गई, तो यह चर्चा ये फैल गई कि अवधेश नायक डमी कैंडिडेट है। दिखा देंगे बस। तो ये होते होते 28 हो गई डमी कैंडिडेट, प्रचारित हो गए डमी कैंडिडेट के रूप में। तो वो एक बड़ा दिक्कत की बात आई। गाड़ी में खड़े हो जाओ, गाड़ी में खड़े होकर ऐसे हाथ हिलाते हुए ऐसे ऐसे करते हुए निकला। पीछे से उसी दिन बग्गी खाने में सिंधिया जी की सभा थी। सिंधिया जी कांग्रेस में, तो बग्गी खाने के अंदर सभा थी। हम लोग जैसे ही किला चौक से निकले और घनश्याम सिंह जी पीछे से हमारे जुलूस के पीछे पैदल हाथ जोड़ते हुए निकल आए। कल का लड़का गाड़ी में खड़ा होकर निकल रहा है। कल के दिन जीत गया और उमा भारती मुख्यमंत्री बनेंगी, जो मंत्री बन जाएगा, इसकी वोट करेगी। तो आज ये स्थिति है, हाथ हिलाता जा रहा, कल क्या स्थिति होगी? और देखो साहब, राजा का लड़का कुंवर साहब कैसे निकल रहे हैं, जमीन स्तर से जुड़ा हुआ, विनम्रता के साथ। तो ये जमीन से जुड़े हो, ये हवा में है अभी से। हाँ, इसलिए जो है अब इनको वोट। नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। मैं अभय मित्तल आपका स्वागत करता हूं मेरे शो T3 टी टेबल टॉक पर। और आज हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं वो हैं दतिया से श्री अवधेश नायक जी। तो आइए उनसे कुछ विशेष मुद्दों पर चर्चा करते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते, कैसे हैं आप? जय माई की एकदम बढ़िया है। बातचीत के प्रारंभ में मैं आपको आपके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ। धन्यवाद सर। सदैव प्रसन्न रहे, खूब बढ़िया। पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमें अपना अनमोल समय दिया जी। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है जी कि आप राजनीति में क्यों आए? कारण क्या रहा आपका राजनीति में आने का? ऐसी क्या जरूरत महसूस हुई या क्या आवश्यकता लगी आपको दतिया के मुद्दों को लेकर? छात्र जीवन से ही मेरा मन राजनीति में काम करने का रहा। अच्छा। और मेरे पूज्य पिताजी स्वर्गीय तुलसीदास नायक जी ने इस हेतु मुझे सदैव प्रेरित भी किया। अच्छा। उन्हें लगता था कि अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, और मैंने एक दो बार प्रयास भी किया कि पिताजी को समझाने का, लेकिन उन्होंने कहा कि राजनीति में आना चाहिए। अच्छा। क्योंकि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंधित थे, इसलिए मैं भी संघ की शाखाओं में गया और बाद में स्वाभाविक रूप से विद्यार्थी परिषद से मेरा जुड़ाव हुआ। अच्छा। कक्षा जब मैं 11th में था, 11वीं में था, तो छात्र संघ का चुनाव उस समय होते थे। मैं सचिव बना हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 का। उसके बाद विद्यार्थी परिषद के काम से दतिया से बाहर चला गया। इसी बीच मैंने पत्रकारिता का भी कोर्स किया। अच्छा। और जब मैं लौट के आया वापस 1990 में, उसके पहले कॉलेज में भी राजनीति करता था छात्र। तो राजनीति में तो आने का जो निर्णय हुआ जी, उसको ऐसे कह सकते हैं कि पिताजी ने ही प्रेरणा दी। फिर मैं छात्र संघ का चुनाव लड़ा हायर सेकेंडरी में आके। उसके पहले मैं 6, 7, 8 में लगातार अपनी क्लास में मॉनिटर भी रहा। फिर आके चुनाव लड़ा जब, तो चुनाव जीता हायर सेकेंडरी में। उसके बाद
कॉलेज की राजनीति की, कॉलेज में भी छात्र संघ का चुनाव लड़ा, बहुत कम अंतर से चुनाव हारे। विद्यार्थी परिषद में जिला और प्रदेश स्तर का मुझे काम मिला। फिर मैं बाहर चला गया, लौट के आया 1990 में। तो मैं पत्रकारिता का कोर्स करके आया था यहाँ पर, और मैंने स्वदेश जो ग्वालियर से निकलता है, हाँ अखबार, हाँ, उसके दतिया जिला ब्यूरो प्रमुख के रूप में मेरी नियुक्ति हुई। उस समय आपकी उम्र क्या रही होगी? उस समय मेरी उम्र केवल 25 साल। 25 साल। उसके बाद यहाँ पर आरएसएस के जो जिला प्रचारक थे अरविंद जी कोठेकर, वो स्वर्गवासी हो गए हैं। उन्होंने दतिया की युवाओं की बिगड़ती स्थिति देखी, उस समय के उन्हें हालात देखे, और भारतीय जनता पार्टी में उन्हें ऐसा लगा कि कोई नौजवान नहीं है जिसको युवाओं की बागडोर सौंपी जाए, तो अच्छा काम करे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि स्वदेश छोड़ो और बीजेपी ज्वाइन करो। युवा मोर्चा का अध्यक्ष उन्होंने मुझे बनवाया। आदरणीय हरियाणा श्रीवास्तव जी उस समय दतिया जिले का युवा अध्यक्ष, दतिया जिलाध्यक्ष थे। अच्छा। तो मैं युवा मोर्चे का, भारतीय जनता पार्टी की युवा शाखा है उसका जिलाध्यक्ष 1992 में बना। अच्छा। और उसके बाद बहुत अच्छे दतिया में कार्यक्रम प्रारंभ हुए। तो अरविंद कोठेकर जी की मंशा और दतिया में युवाओं का जो उस समय भारतीय जनता पार्टी में जुड़ाव कम हो रहा था, उसको जोड़ने के लिए उन्होंने ऐसा किया। एक तो ये थे। दूसरे, उस समय ये हालात ऐसे हो गए थे कि राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा था। उस आंदोलन में भी मैं सक्रिय रूप से भाग लिया। अच्छा। और अयोध्या भी गया था मैं कार से। अच्छा। हाँ, अरविंद जी कोठेकर जी। अयोध्या में जब गया, वहां से लौट के आया तो स्वाभाविक रूप से युवा उस समय उद्वेलित था, आंदोलित था। उसका नेतृत्व दतिया में किया। फिर उमा जी ने मुझे बहुत आगे बढ़ाया। 1999 में मैं पार्षद बना, अच्छा, अपने वार्ड से, भारतीय जनता पार्टी का। और 1974 के बाद दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी इस वार्ड से जीती थी, कभी जीती। अच्छा। बड़ी कठिन परिस्थिति में मैंने चुनाव लड़ा था पूरा, लेकिन जीते चुनाव। पहला मुख्य जो चुनाव था वो पार्षदी का था। अच्छा। और उसको जीते। अच्छा। उसके बाद अनेक पदों पर भारतीय जनता पार्टी में रहे। 2002 में दीदी मुझे अपना पीए बना के और ले गई। अच्छा। क्योंकि हमारे उनसे बड़े पारिवारिक संबंध हैं, तब भी थे, आज भी हैं। छोटे बड़े भाई के संबंध में कई बार घर पर आना हुआ उनका, मैं भी उनके हर कार्यक्रम में जाता हूँ। तो वो ले गई। उसके बाद उसी समय दतिया में जननायक थे शंभू तिवारी जी, वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ चुके थे। भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी कोई नहीं था। अच्छा। विधानसभा का भारतीय जनता पार्टी तमाम लोगों का प्रयास कर रही थी, तमाम लोगों को प्रयोग कर रही थी कि उसमें रायन भारती को भी मनाने का काम किया, कुंवर घनश्याम सिंह को भी काम किया, विष्णु सिंह को भी मनाने का काम किया। जो भी परिस्थितियां रही उसके विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन अंततः दीदी के आशीर्वाद से मुझे टिकट मिला। किस सन में? 2003 में। 2003 में, हाँ। और मैं दूसरे नंबर पर आया, अत्यंत कम वोट से चुनाव हारा। उसकी भी, हारने की भी अपने अलग कारण रहे। तो कारण क्या है? कारण तो बताइए आप, जिससे लोगों को पता पड़े कि उस टाइम पे क्या ऐसी गलती हुई जिसके कारण हार देखनी पड़ी। देखिए, दो कारण, प्रमुख कारण तो ये रहा कि भारतीय जनता पार्टी के उस समय के जो लोग थे वो टिकट को पचा नहीं पाए। अच्छा। उनको ये लगा कि ये नया लड़का है, काम कर पाएगा या नहीं, काम करेगा कि नहीं करेगा तो अलग विषय था। लेकिन ईर्ष्या जो राजनीति में होती है, वो ईर्ष्या, जेलेसी जिसको अपन कह सकते हैं, वो हुई और तमाम लोगों ने उसमें विरोध किया। 2-3 भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लोग ही साथ में रहे। अच्छा। हमारी नौजवान टीम थी। तो एक बड़ा कारण तो रहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग उस टिकट को पचा नहीं पाए। तो ऐसे ईर्ष्या करने वाले लोगों के एक आध बार नाम तो ले लीजिए, एक आध का। उनमें कुछ लोग स्वर्गवासी हो गए हैं। तो फिर भी नाम तो ले लीजिए, इससे लोगों को पता पड़े कि ऐसे आस्तीन के सांप कौन थे। नहीं, अब नाम लेना इसलिए ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा। जो साथ थे मैं उनका नाम ले देता हूँ। हाँ। जो साथ नहीं थे तो साथ उन्हीं का नाम ले लीजिए आप। स्वर्गीय रामशरण रूसिया जी। अच्छा। उन्होंने बहुत साथ दिया। अभी डॉक्टर रामजी खरे जी हैं, हमारे बड़े भाई साहब हैं, उन्होंने भी मेरा बहुत साथ दिया। आदरणीय वकील साहब राजेंद्र तिवारी जी हैं, उन्होंने बहुत साथ दिया। प्रशांत नेंगला जी उस समय जिले के महामंत्री थे, उन्होंने बहुत साथ दिया। अच्छा। इसके अलावा हमारे जो अन्य लोग थे वो सब साथ में लगे रहे। अच्छा अच्छा। भारतीय जनता पार्टी में जो मुख्य लोग उस समय थे
चतुर्भुज कौशिक जी हमारे मंडल अध्यक्ष थे, उन्होंने भी बहुत साथ दिया। हम्म। लेकिन अन्य तमाम सारे लोग, अब इसके अलावा जो नाम है उन्होंने, सूची लंबी है उसकी, उन्होंने कृपा ज्यादा की उसके परिणाम स्वरूप। हाँ। और एक और उसमें बड़ी विचित्र बात कि पहले लोग इधर उधर काम कर रहे थे, कोई सपा का काम कर रहा था बीजेपी वाला, अच्छा, कोई बीएसपी का काम करने लगा, कोई रायन भारती जी निर्दलीय लड़ रहे थे, राष्ट्रवादी कांग्रेस कह सकते हो उसको, उनसे लड़ रहे थे, उनका काम करने लगा। और जैसे ही 2-3 दिन शेष रहे और एक हवा बनी कि बीजेपी के कैंडिडेट के रूप में अवधेश नायक चुनाव जीत सकते हैं, तो इन सारे लोगों ने फिर कांग्रेस का काम करना प्रारंभ किया, अंदरूनी रूप से, आखिरी के दिन अंदरूनी रूप से। हाँ। और उसका परिणाम ये हुआ कि जो जीत सकते थे तो वो, लेकिन मैं मूल रूप से अनुभवहीनता को और श्रद्धेय दीदी की असमंजस को अपनी हार का कारण मानता हूँ। अच्छा, तो इसमें उमा जी को भी आप कारण मानते हैं? बिल्कुल, मेरी उनसे बात हुई है दीदी से। अच्छा, क्या हुआ कि दीदी को ये लगा कि टिकट तो दे दिया, लेकिन दीदी की मूल मंशा थी कि राजेंद्र भारती दतिया से चुनाव लड़े और एमएलए बने। अच्छा, उनका ये मत। तो राजेंद्र भारती जी की क्या मधुर संबंध थे उनसे? राजेंद्र भारती राजनीतिक गठजोड़ था? राजेंद्र भारती जी के मधुर संबंध तो उनसे नहीं थे, लेकिन राजेंद्र भारती जी एक जनाधार वाले तो थे। हाँ। और उस समय वो एमएलए थे सपा से। अच्छा, कांग्रेस में नहीं थे। हाँ। सपा से एमएलए थे, और सपा से एमएलए थे तो बहुत सारे लोग इधर उधर हो रहे थे, बीजेपी की एक लहर चल रही थी। तो राजेंद्र भारती के लोगों ने दीदी से प्रयास किया होगा, अथवा दीदी ने प्रयास किया, दीदी ने तो प्रयास किया, मुझे जानकारी है। मैंने ही राजेंद्र भारती जी को फोन लगाया कि दीदी से बात करना है आपको। और दीदी को ये लगता था कि हंग असेंबली आएगी, अच्छा, बहुमत किसी को नहीं मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों में से किसी को बहुमत नहीं मिलेगा। उस समय सपा और बसपा दोनों भी अच्छी स्थिति में तो नहीं कह सकते, लेकिन ठीक ठाक स्थिति में मध्य प्रदेश में सक्रिय थे। सपा के भी 6-7 एमएलए थे, बीएसपी के 10-11 एमएलए थे उस समय 1998 में, और 3 के बीच में। तो रायन के ऊपर काम हो रहा था, भारती जी के ऊपर। अच्छा, भारती जी भी चाह रहे थे कि टिकट न मिले, लेकिन भाजपा का हमें समर्थन मिल जाए। और इसकी भी एक अंदरूनी कहानी है। जब घनश्याम सिंह जी को तय हो गया कि भाजपा का टिकट घनश्याम सिंह जी को दे रहे हैं कुंवर साहब, और इसकी सूचना भी दतिया में आ गई थी, लेकिन मुझे भी बता दिया था, उन्हें भी बता दिया था कुंवर साहब। 2 घंटे पहले भारतीय जनता पार्टी की सूची 2003 में आ गई, और कांग्रेस की सूची 2 घंटा पहले आ गई। अच्छा। शाम को 4 या 3 बजे, और भाजपा की सूची आनी थी शाम को 6-7 बजे। उसमें कुंवर घनश्याम सिंह का नाम आ गया। अब सिंधिया जी ने दबाव बनाया कि कैसे दबाव बना, या उनका भाग्य था कुंवर साहब का, तो बीजेपी बजाय कांग्रेस के प्रत्याशी हो गए। नहीं तो 2 घंटे बाद यदि सूची आती तो बीजेपी के प्रत्याशी। नहीं, ऐसा सुना भी तो जाता है कि उस टाइम पे सिंधिया जी ने भारती जी का ही टिकट कटवाया था कांग्रेस से। हाँ, सिंधिया जी ने भारती जी का टिकट कटवाया कांग्रेस से। सिंधिया जी वो भारतीय जी चाह रहे थे कांग्रेस से टिकट मिल जाए, और यही दीदी को समझ में आ गया था। दीदी को जानकारी लग गई थी कि भारती जी कांग्रेस या अन्य पार्टी से भी चुनाव लड़ सकते हैं, और उनका ऐसा था भी, तो पार्टी छोड़ने को तैयार भी थे। तो उन्होंने फिर बाद में छोड़ी भी, वो राष्ट्रवादी कांग्रेस से लड़े, तो वो तय भी था। तो जब घनश्याम सिंह जी का टिकट भाजपा की बजाय कांग्रेस से हो गया, जो भाजपा से होने वाला था, तो फिर राजेंद्र भारती पे प्रयास प्रारंभ हुआ। उसके पहले विष्णु सिंह जी पर, जो जिला पंचायत अध्यक्ष थे, तो मैं खुद गया था दीदी के साथ। अच्छा। उनके बड़े भाई से बात करने के लिए। अब मैं दीदी का पीए था तो साथ में रहता था। तो दीदी का मुझे पास फोन आया कि अब तुम राजेंद्र भारती से बात करो, और राजेंद्र भारती को लेके दिल्ली आओ। मैंने राजेंद्र भारती से बात की, हम सब दिल्ली पहुंचे। हमारे उस समय संगठन महामंत्री हुआ करते थे आदरणीय संजय जोशी, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री, जो भारतीय जनता पार्टी में तब भी बहुत बड़ी पोस्ट होती है, पद होता है, और आज भी बहुत बड़ा पद है उस पार्टी। तो संजय जोशी जी, माननीय कप्तान सिंह सोलंकी जी, जो राज्यपाल हुए, सांसद भी हुए, वो हमारे संगठन महामंत्री थे प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के उस समय। और दीदी तो मुख्यमंत्री पद की दावेदार थी। माननीय कैलाश जोशी जी प्रदेश अध्यक्ष है। राजेंद्र भारती और हम सब बैठे दीदी की कोठी पर दिल्ली में। अच्छा। मैं भी था। दीदी ने बहुत समझाया कि भारती जी, राजेंद्र आप टिकट लो भाजपा का और चुनाव लड़ो, उज्जवल भविष्य है, और बीजेपी की सरकार आने वाली है। भारती जी कहते रहे कि मुझे बीजेपी से चुनाव नहीं लड़ना है। अच्छा। क्योंकि मेरा मुस्लिम मतदाता मुझे वोट नहीं देगा। हाँ।
और इस वजह से उन्होंने कहा कि दतिया को रिक्त करो, दतिया में चिन्ह मत दो बीजेपी का और मुझे समर्थन दो। अच्छा। इसके लिए कप्तान सिंह सोलंकी, संजय जोशी तैयार नहीं हुए और उन्होंने मुझसे उसी समय उनके सामने कहा कि 5 मिनट में यदि नहीं मानते हैं तो फिर अब दतिया का फैसला उमा भारती करेंगे। अच्छा। ठीक है, राय ने मना कर दिया भारती जी ने, वोट बैंक के चक्कर में। हाँ, वोट बैंक के चक्कर, ऐसा स्पष्ट कहा। हाँ, हाँ, हाँ। मुझसे भी कहा अकेले में, दीदी ने कहा न समझाओ तो उन्होंने अकेले मुझसे कहा। दीदी मुझे अटल जी के पास लेके गए। अच्छा। हाँ, अटल जी की कोठी में, मतलब पीएम हाउस में, पीएमओ में मेरे टिकट का वही फैसला हो गया, मुझे टिकट मिला। अच्छा। और दीदी ने मुझे टिकट दे दिया। इसके बाद क्या हुआ कि दीदी को ये लगा कि चुनाव हार सकते हैं या दतिया की सीट अपन लूज कर सकते हैं, शिकायतें हुई होंगी, करते ही लोग स्वाभाविक, आपसे के लोग कर देते हैं, वो हमसे जो जलते होंगे, जो टिकट के प्रत्याशी होंगे, जो स्वयं लड़ना चाह रहे होंगे। तो दीदी ने मुझे दिल्ली बुलाया और मैं दोबारा से, सॉरी भोपाल बुलाया। भोपाल, अच्छा। और दिल्ली दीदी और ने जब बुलाया तो मैं और महामंत्री प्रशांत डेंगला, हाँ, तत्कालीन जिलाध्यक्ष जी शंभू भाई साहब के प्रभाव में थे, लेकिन वो विरोध नहीं कर रहे थे, लेकिन उनके प्रभाव में उनके थे तो साथ में भी नहीं आ रहे थे। अच्छा। मोहन ज्ञानानी जी अब स्वर्गीय हो गए, हमारे बड़े भाई है, लेकिन बाद में जब टिकट हो गया तो उन्होंने आशीर्वाद दिया। अच्छा। साथ में फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब गए वहां भोपाल में, तो अब वो तो हमारा कमरा था वहां पर, तो अपने कमरे में रुके, नहाए धोए। तो दीदी के भतीजे जो राहुल हैं, बाद में विधायक और मंत्री बने। अच्छा। तो राहुल मेरे पास आए, बोले अवधेश भैया आपको बुआ बुला रही हैं। तो मैंने प्रशांत जी से कहा कि प्रशांत जी उठिए, दीदी का बुलबुला आया है, चलो। हम लोग गए, क्या कह रही है? तो दीदी ने कहा कि तुम ये लिखो कि मैं पारिवारिक कारणों से टिकट वापस कर रहा। अच्छा। तो मैं हतप्रभ रह गया, सुनकर बुरा भी लगा होगा। बुरा तो लगा ही, हतप्रभ रह गया। तो उन्होंने कहा कि तुम चिंता नहीं करो, मैं तुम्हें लाल बत्ती लगाऊंगी। अच्छा। और अपन को चुनाव दतिया, मुझे मुख्यमंत्री बनना है, इसलिए दतिया से रायन भारती के लिए मैं गया। तो मैंने जाके माननीय कप्तान सिंह सोलंकी जी को, उन्होंने कहा, उनके निर्देश पर भी गया, उन्हीं के सामने मैंने लिखा भी कि मैं पारिवारिक कारणों से टिकट वापस ले रहा हूँ। मैं गया और कप्तान सिंह जी सोलंकी को भाई साहब से कहा। भाई साहब बोले चलो ठीक है, तुम लड़ते तो तुम अच्छी बात थी, अब जो होगा निर्णय देखा जाएगा। हमने क्या निर्णय होगा? तो उन्होंने कहा कि कैलाश जोशी जी से बात कर लो। हाँ। वो दादा स्वर्गवासी हो गए। तो कैलाश जी के पास में गया, कैलाश जी से कहा कि ऐसी ऐसी बात है। तो उन्होंने कहा कि दतिया का फैसला तुम्हारी बहन जी ही करेंगी। गुस्सा में बोले थोड़े से। मैं आया, दीदी के मैंने चरण स्पर्श किए और मैं चला आया। 14 तारीख को विड्रॉवल था। हाँ। नवंबर में 2003 में। हाँ। 13 तारीख की शाम तक कोई निर्णय जब नहीं हुआ, तो मैं 13 तारीख की रात को दीदी को मैंने फोन लगाया शाम के समय। मैं, दीदी क्या करना है, हो क्या रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, क्या करना है, आपकी बात हो गई कि नहीं हो गई? कल भारती जी फार्म भरेंगे कि अवधेश नायक को फार्म भरना है? हाँ। तो उन्होंने कहा तुम जो है फार्म की तैयारी करो, तुम्हें नॉमिनेशन फाइल करना है। नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं। हाँ। और मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारे जाओ, मत्था टेको, सबसे मिलो, टिकट फाइनल। हाँ, बुजुर्गों से मिलो, भारतीय जनता पार्टी के और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जितने भी अपने लोग हैं सबको आशीर्वाद लो। तो उत्साह का संचार हो गया। सब लोग सोच ही रहे थे, तत्काल फोन हुए, मोबाइल आ ही गए थे, तो वो अच्छे से, तो सवेरे से अच्छा नामांकन हो गया। नामांकन के बाद आपने पूछा नहीं कि ऐसा दीदी ऐसा क्या हुआ? वो पूरा बता रहे हो, पूरा बता। अभी बताएंगे। अच्छा अच्छा, बताऊंगा। एकदम से क्या है कि एक्साइटमेंट ज्यादा बढ़ गई थोड़ा, वो बताऊंगा। इसके बाद क्या हुआ कि 17 हम लोग चुनाव प्रचार कर रहे थे। गांव बुधड़ा और बरहोर इस तरफ थे, और बुधड़ा बरहोर, आप गए होंगे कभी। तो वहां पर हम चुनाव प्रचार कर रहे थे और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ नेता, बड़े भाई साहब आदरणीय डॉक्टर राम जी खरे, जिनको ये श्रेय भी है कि उन्होंने मुझे दतिया की भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में सक्रिय किया। विद्यार्थी परिषद में उन्होंने बड़ा आशीर्वाद दिया। अच्छा। तो वो साथ में थे। उसी समय मेरे मोबाइल पर फोन आया श्रीमान अरविंद भदौरिया जी का। अच्छा। जो उस समय माननीय कप्तान सिंह सोलंकी जी के साथ, जैसे मैं दीदी के साथ था, ऐसे वो कप्तान सिंह सोलंकी जी के साथ, और हमारे विद्यार्थी परिषद के जमाने के साथी मित्र भी हैं अरविंद भदौरिया जी। तो अरविंद जी का फोन आया कि अवधेश जी, माननीय भाई साहब बात करेंगे। अब हम बीजेपी की राजनीति में संगठन मंत्री को भाई साहब बोलते हैं। अच्छा। मैं भाजपा में था ही, टिकट मिल गया था, तो मैंने भाई साहब से, जी भाई साहब
अब भाई साहब ग्वालियर के थे, हमारे घर भी उनका आना हुआ, पिताजी से भी उनके अच्छे संबंध रहे। तो उन्होंने कहा अवधेश तुम्हें दुख के साथ बता रहे हैं कि बेटा जाओ और पेट्रोल 10 करोड़ दतिया में जाके पेट्रोल फार्म लो, नामांकन वापसी होनी है तुम्हारी, लेकिन राजेंद्र भारती के नंबर दे दो, राजेंद्र भारती से मुझे बात करना, तुम भी बात कर लो। मैंने बात करी तो राजेंद्र भारती जी के सारे नंबर बंद आए। मैंने कहा कि अब अपना टिकट तो कट ही रहा है, लेकिन इन लोगों को नाराज भी नहीं करना है, बुरा बहुत लग रहा था। तो मैंने राजेंद्र भारती के लैंडलाइन और सारे नंबर मोबाइल के जो उस समय थे मेरे पास, मैंने वो दिए। मुझे चुनाव लड़ना था, यह नियति हो गई थी तय, क्योंकि कुंवर साहब का टिकट होते होते कटा, राजेंद्र भारती जी मना कर रहे थे, मुझे टिकट मिल गया, फिर मैं टिकट मैं लिखवा दिया, टिकट कटा, फिर फाइनल भी हुआ। फाइनल हुआ। ये सब होने के बाद तो मुझे लगा कि राजेंद्र भारती जी का कोई भी फोन नहीं लगा या रिसीव नहीं हुआ। तो मेरे पास कैलाश जोशी जी का फोन आया कि अभी रुको, वो प्रदेश अध्यक्ष थे। मैंने दीदी को फोन लगाया, तो दीदी एक बार स्पष्ट तो हो जाए कि क्या करना है। सही बात है। बोले मैं दतिया होंगी संभवतः 22 या 23 तारीख को, उन्होंने बताया 23 तारीख को यानी शायद, हाँ 23 को, तो तब करते हैं तुम चुनाव में काम शुरू कर दो, और जो पार्टी के लोग हैं उनसे बात करो। पूर्ण रूप से स्पष्ट अभी भी नहीं हुआ। हाँ, तो मामला मतलब ठंडी बस्ती में डल रहा है। हम लोग आ गए थे, इसको कहते हैं ना मोर घाट, आपने नाम सुना होगा। मोर घाट जो सेवड़ा दतिया का सोल की तरफ का रास्ता है, उसको मोर घाट बोलते हैं। वहां तक आ गए थे तो राम जी खरे भाई साहब के मैंने पैर छुए, अपने भाई साहब हवाईदार मिल गया, हंस के मुझसे कहा, बोले यार तुम भी क्या, एक बार दीदी से बात करो जोर से, छोड़ो सब टिकट को, वो गुस्सा है बोले, और अपन क्या पागल है। सही बात है, बार बार लगे बात करो, और जिसको भी लड़ना हो उनका जो आदेश है, राम जी खरे भाई साहब बोले, उनका जो आदेश होगा पार्टी को अपन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार क्लियर हो जाए। तो मैंने दीदी को फोन लगाया, दीदी बोली चिंता नहीं करो, 23 को आ रही दतिया, आम सभा करेंगे। अब आम सभा का भी क्या हुआ, काम करते रहे, 23 तक कोई बात नहीं हुई, 22 तक फिर आई दीदी। उसी दिन दतिया में राज बब्बर की सभा थी पहले से। हम सब असमंजस में थे, संगठन भी उतना साथ दे नहीं रहा था जैसा मैंने बताया। तो राजा बब्बर जी कांग्रेस से थे, कांग्रेस से थे राजा बब्बर जी? कांग्रेस से नहीं, राजा बब्बर जी आए इनकी 2003 में, राजा बब्बर आए शायद सपा के लिए आए। अच्छा, वही मतलब दूसरी पार्टी के लिए आए राजा बब्बर जी, उसके आए। उसी दिन उनका कार्यक्रम था, किसके लिए आए, शायद सपा के लिए आए। अच्छा, तो या राजेंद्र भारती के लिए आए, उसी के लिए आए वो, जो भी हो। तो उस दिन जो है बड़ी गहमा गहमी हुई, तो पीताम्बरा पीठ के सामने फिर सभा हुई। अब पीताम्बरा पीठ के सामने कितनी जगह है, उमा दीदी का सरदे, दीदी का ग्रेमर, भीड़ अटी पड़ी थी। तो उस दिन तो वो बोल के गई कि चेहरा अवधेश नायक का है और शरीर उमा भारती का है पूरा। और पूरा उमा अवधेश नायक मेरा छोटा भाई है और सब जानते हो, और ऐसा है वैसा है, तो केवल चेहरे को इसको छोड़ दो, बकाया मुझे देख के वोट को बड़ा अच्छा लगा, मुझे देख के वोट दो, सबको बड़ा अच्छा लगा। बोले तुम जल्दी चाय की व्यवस्था करो, अपन हेलीपैड पे चाय पियेंगे, सबसे कह दिया कि अलग हो जाओ सब। सिविल लाइन्स पे हेलीपैड था, वहां गए तो दीदी बोली, हमने कहा अबुदेर खंडी में, हमने कहा दीदी का हो रहा, सो बोली कि तुम्हें चुनाव नहीं लड़ने। हमने कहा हमें नहीं लड़ने मतलब एकदम। तो बोले तुम्हारा जितने खर्चा होगा वो तुम्हारी बड़ी बहन देगी तुम्हें, और तुम्हें चुनाव नहीं लड़ना। तो हमने कहा दीदी आप हमें अंडर एस्टिमेट कर रही हो। बोले हमसे हंस के बोली, एक प्यार की धौल मार के, तुम्हारी मुख्यमंत्री बनना जरूरी है तुम्हारी बड़ी बहन को, कि छोटे भाई को विधायक बनना। हमने दीदी आपका मुख्यमंत्री बनना जरूरी है, भाजपा की सरकार बहुत जरूरी है। क्योंकि उस समय जो सब चल रहा था दतिया पूरे प्रदेश में, कांग्रेस के खिलाफ हवा थी, जनता नाराज भी थी। दीदी ने कठोर परिश्रम, इसमें को मैं थोड़ा सा विषयांतर नहीं हो रहा हूँ, लेकिन मैं चूंकि उनके संग पूरे 1.25 साल रहा, तो हम लोग रात को 2 बजे सोते थे और सवेरे 6 बजे उठते थे। मैं भी उसमें शामिल था, पूरी टीम थी। और दीदी ने स्टेरॉइड खा के हाँ चुनाव प्रचार किया और बहुत परिश्रम किया दीदी ने, और उनके परिश्रम से ही सरकार आई, इसको कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। 2003 में खैर उन्होंने कहा कि अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे, लेकिन राजेंद्र भारती को चुनाव समर्थन दे रहे हैं, कल तुम जो है उनके साथ बैठ जाओगे। अब भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह राजेंद्र भारती का चुनाव चिन्ह रहेगा कल से। हमने सारे समर्थकों से कहा यार बड़ी खराब स्थिति,
अब तो समर्थक भी नाराज हुए होंगे उस टाइम पे, नहीं समर्थक भी नाराज हुए होंगे। अब समर्थक तो इसलिए थोड़ा बुरा तो लग ही जाता, बुरा लगा कि बुरा लगा था। कर रहे हैं वो किसी और के लिए। समर्थक लोगों को संग क्या था कि सारे समर्थक जो हमारे थे उस समय, वो एक ईमानदारी की बात कहा जाए कि जो व्यक्तिगत टीम थी, वो व्यक्तिगत टीम उमा भारती से, दीदी से, हमारी दीदी से सीधी सीधी जुड़ी हुई थी। अच्छा। सारे लोग, क्योंकि मैं भोपाल में रहा दीदी के बंगले में, तो 7 साल, तो सारे लड़के खूब आते जाते रहते थे। पहचान हो गई थी। दीदी जब भी भोपाल से दिल्ली से आती थी तो हम लोग लंबे समय से उनका स्वागत करने के लिए झांसी स्टेशन पहुंचते थे, दतिया वो आती थी तो घर में आती थी, तो लगभग 100-125 लोगों से दीदी का सीधा परिचय था। अच्छा। दीदी जानती थी, आज भी बहुत सारे लोगों को नाम से जानती है हमारे ग्रुप। अच्छा। मित्र मंडल के लोग तो सब दीदी का स्वभाव जानते थे कि अरे यार दीदी तो एक बार अच्छे से बात करोगे तो मान जाएंगे। तो मैंने 23 तारीख की रात को 12 बजे दीदी को फोन लगाया कि अब जो फ्री हो गई होंगी चुनाव के समय। तो मैंने फोन लगाया तो दीदी बोली कि हाँ तुम सवेरे चुनाव प्रचार करो, भारती से मेरी बात नहीं हो पाई। नहीं हो पाई। अच्छा। जयंत भारती से। ऐसा होते होते तारीख 28 आ गई, यानी जिस दिन चुनाव में की अंतिम रैली आम सभा होती तो मेरी बढ़िया रैली होने वाली थी, तो वो हो गया। लेकिन भाजपा का एक अलग सेटअप है। भाजपा का सेटअप में क्या है कि जो नेता करेगा ऊपर का, प्रदेश अध्यक्ष हो, मुख्यमंत्री पद का दावेदार हो या कोई हो, तो उसको संगठन मंत्री को भी विश्वास में लेना पड़ता है। अच्छा। और संगठन मंत्री जिला अध्यक्ष को विश्वास में लेगा। तो तत्कालीन संगठन मंत्री को बताया दीदी ने कि अब रायन भारती को समर्थन देना है। उधर से जिले में हवा चर्चा आ गई, तो यह चर्चा ये फैल गई कि अवधेश नायक डमी कैंडिडेट है। हाँ, दिखा देंगे बस। हाँ, तो ये होते होते 28 हो गई, डमी कैंडिडेट प्रचारित हो गए डमी कैंडिडेट के रूप में। तो वो एक बड़ा दिक्कत की बात आई। 28 तारीख को बहुत अच्छी रैली हुई, तो मैंने दीदी को फोन लगाया। दीदी बोली तुम्हारी रैली तो बहुत अच्छी हो गई। हमने कहा दीदी आपके पास सूचना आ गई? बोले हाँ CID की सूचना हमारे पास आ गई, रैली बहुत अच्छी है, लेकिन चुनाव रायन भारती लड़े। हमने कहा अब चल क्या है, 28 तारीख हो गई, अब कल रहेंगे। बोले समर्थन उन्हीं को देना है। 30 को वो था, 1 तारीख को थी शायद वोटिंग, 1 को। हमने कहा दीदी कैसी बात कर रही हो आप? बोले हाँ। खैर तारीख 1 भी आ गई, मतदान भी हो गया, सब अच्छा हो गया। उसके बीच में 2 घटनाएं और जो चर्चा में विस्मृत हो गई थी। दीदी ने मुझे बुलाया था, मेरा जुलूस निकला था, और उसके टिकट के पहले दीदी ने मुझसे कहा कि मेरी समूह तिवारी जी से बात हो गई है और वो और जिलाध्यक्ष आ रहे हैं, तुम महामंत्री प्रशांत ढेंगड़ा को लेके आओ। अच्छा। उन्हें पता था कि महामंत्री मेरे साथ। हम पहुंचे तो दीदी बड़ा मैदान से चुनाव लड़ रही थी। अभी मेरा टिकट नहीं हुआ था घोषित, मुझे पता था कि हो रहा है। हम सब गए, एक ही गाड़ी में गए, सब भाई साहब के संग बात करते हुए हंसी खुशी से गए। दीदी से बात हुई तो दीदी बोली टीकमगढ़ पहुंच के मैं बड़ा मजा हूँ, तुम आराम से कोठी में रुको, तो तुम्हें तो मालूम है, सब तुम्हें जानते हैं। हमने कहा भाई रिश्तेदारी में टीकमगढ़ में है, दीदी आप आ जाओ आराम से। भाई साहब, शंभू भाई साहब और मोहन गहलानी जी और प्रशांत ढेंगड़ा जी बोले कि आओ चाय पी लेते हैं। रात के 9 बजे थे, चाय पीने के लिए हम गए तो सामने पोर्टेबल टीवी लगा था, उस पर आया भारतीय जनता पार्टी के अंतिम 6 टिकट घोषित। तो वहां से शंभू भाई साहब और ज्यादा नाराज हो गए, तो वो उसमें नाम आ गया। नहीं तो उसने अगर वो एक थोड़ा लेट हो जाते तो भाई साहब से बात बन जाती। भाई साहब की दीदी की बात होने वाली थी, बात बन जाती तो भाई साहब का आशीर्वाद मिल जाता, तो निश्चित रूप से भाई साहब का बड़ा समर्थक वर्ग रहा तो मैं चुनाव जीत भी जाता। तो ये हुआ। अब जो हारने के और कारण आपने पूछे, बहुत शॉर्ट में छोटे छोटे बता देता हूँ। एक तो बड़ा कारण दीदी रही और अनुभवहीनता रही। अनुभवहीनता ये रही कि हम कार्यालय का संचालन अच्छे से नहीं कर पाए। अच्छा। ये अनुभवहीनता रही हमारी। अब वो सब नए लोग थे, कार्यालय में भी बैठने वाले नए थे, सब हम लोग भी सब नए थे, किसको कहाँ भेजना वो भी था। फिर एक अपने यहाँ बुंदेलखंडी में कहावत है, पीर बबरची भिस्ती खर, यानी एक ही आदमी के ऊपर सारी जिम्मेदारी, क्या क्या करेगा वो। तो मेरे ऊपर सब कुछ था। अब किसी को आर्थिक सहयोग करना तो मुझे ही फोन लगा रहा, किसी को कहीं भेजना है तो मुझे ही फोन लगा रहा, किसी को किसी का समर्थन लेना तो मुझे ही फोन लगा रहा। तो मेरे कान में मोबाइल ही नहीं हटता था, और कोई था नहीं ऐसा बड़ा आदमी साथ देने के लिए। खैर एक कारण ये भी रहा। फिर अनुभवहीनता। फिर दीदी के कारण क्या हुआ कि दीदी चूंकि रोज कह देती थी कि रायन भारती को समर्थन देना है,
इसलिए बहुत सारे लोग जो किसी भी स्थिति में कुंवर घनश्याम सिंह का नहीं करना चाहते थे, उनसे नाराज थे, राजन भारती जी का नहीं करना चाहते थे, उनसे नाराज थे, उन लोग तक को इनका प्रचार करना दुष्यंत सिंह जी से नहीं करना चाहते थे, उनसे नाराज थे। वो या तो मेरा साथ देना चाहते थे या मुरारी लाल गुप्ता का साथ देना चाहते थे, जो अच्छा। बीएसपी से लड़ रहे थे, मुरारी भाई साहब। हाँ। अब मुरारी भाई साहब की पार्टी उस स्थिति में आ नहीं पा रही थी कि वो चुनाव जीत जाए, पाए। इसलिए मेरे से लोगों ने संपर्क अपने आप किया, जिसको बुंदेलखंडी में कहते हैं ओपत के संपर्क पर। लेकिन अपन को ये तो लगता था कि यार अब इनसे क्या बात करना है, इतने बड़े वरिष्ठ आदमी है, इनसे जाके बात कर लो, और मुझे चुनाव लड़ना नहीं, चुनाव राजन भारती को लड़ना है। तो इसलिए मैंने जाके बात नहीं की। तो वो क्या हो गया यार, बहुत घमंडी आदमी है, बातें करने नहीं आ रहा। उनको हम क्या बताते कि उमा जी कह रही चुनाव नहीं लड़ना। सही बात है। तो इसलिए ऐसे लगभग 15-20 लोग थे जो उस समय 1-1 हजार की पॉकेट थी। अच्छा। हाँ, ऐसे लोगों से बात नहीं कर पाया। तो उन्हें लगा कि ये घमंड खा रहे हैं, घमंडी आदमी आया नहीं। अगर वो 500-500 वोट भी मुझे दिलवा देते तो 7,500-8 हजार वोट मेरे बढ़ते। सही बात है। जो सीधे सीधे उन्होंने किसी का नहीं किया काम, पर सीधे सीधे उन्होंने घनश्याम सिंह का काम किया, नहीं कांग्रेस के लिए काम। एक तो ये कारण रहा। दूसरा कारण क्या हुआ कि बीच में ईद पड़ी। ईद पड़ी। मुस्लिम समुदाय दतिया में अच्छी खासी मतदाता सूची में तब था, आज भी है शहर के क्षेत्र में। वो तो बड़ा ही है, वो तो बड़ा ही है। और बीजेपी का निश्चित रूप से कट्टर विरोधी था, राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा था। आज भी उनका उतना नहीं है। उन्होंने वैसे भी उमा जी से उन्होंने कहा था कि उमा जी के कैंडिडेट हम अवधेश नायक खुद राम जन्मभूमि आंदोलन में शकील रहे, फिर दीदी के भाई के रूप में चर्चित, और भाई थे भी और है भी। तो वो सब था। उन्होंने कहा अगर जीते तो दिक्कत होगी। तो लेकिन मैं ईद पर जब नहीं गया तो जो मुस्लिम वोट राजन भारती को मिल रहा था, जो मुस्लिम वोट सपा को मिल रहा था, जो मुस्लिम वोट बीएसपी को मिल रहा था, वो और कांग्रेस को मिल रहा था, 4 जगह डिवाइडेड था। वो अंतिम दिन, अंतिम रात में कांग्रेस के लोगों ने उसमें बहुत प्रयास किया, मस्जिदों में जाके, और कुछ इस टाइप की भी दुष्प्रचार भी कर दिया, जो उनकी समझ में आ गया। अपन ईद पे नहीं गए तो नाराजगी स्वाभाविक है, होना भी चाहिए। कोई हमारे कार्यक्रम में नहीं आएगा और कैंडिडेट होगा, और उस दिन दशहरे का कोई कार्यक्रम है, वो दशहरे के कार्यक्रम में अगर विधानसभा का प्रत्याशी हिंदू भाइयों से मिलने नहीं आएगा तो बुरा लगेगा। तो उन लोगों को बुरा लगना स्वाभाविक था। लेकिन उनकी फिर एकदम ऐसी अंडर करंट मीटिंग हो गई कि अब वोट केवल और केवल जीतने वाले को देना है। अब जिसकी हवा, हाँ, क्योंकि अब देश भाजपा तो जीत रही है। सही बात है। और जीत रही थी। तो वो सारा वोट एकदम घनश्याम सिंह की तरफ आ गया, मतलब कांग्रेस के प्रत्याशी के पक्ष में इकट्ठा हो गया। वो भी 3-4 हजार वोट का नुकसान होगा। अच्छा। इस तरीके से अनुभवहीनता मान लो, लोगों की बात मानना मान लो, ये हुआ। फिर क्या हुआ, मेरी हाइट कम थी, अभी भी कम है, लंबाई, राजनीतिक हाइट भी कम थी, और वैसी भी जो 100% जो लंबाई है। हाइट से क्या मतलब है उसका? हाइट से क्या मतलब है? हाँ, नहीं, हाइट से मतलब ये था कि लोगों ने कहा कि तुम दिखोगे नहीं जुलूस में। अब बीजेपी का बड़ा वो हो गया था, तो जुलूस बहुत जबरदस्त निकलने वाला था। आखिरी जुलूस हवा काफी अच्छी चल रही थी, बढ़िया बन गया था माहौल। उस समय खत्म हो गया था 4था नंबर, 5वां नंबर, 8वां नंबर, सब खत्म हो गया था। उसमें कुछ ऐसे लोगों ने भी काम किया था जिन्हें कोई लेना देना नहीं था, वो सब विरोध में थे। तो बहुत सारे लोग साथ में आ गए। तो मेरे पास जिप्सी थी, तो पीली जिप्सी खुली, तो एकदम स्वामी टेवराम धर्मशाला से हमारा जुलूस, अंतिम जुलूस जिसको कहते हैं, चुनाव प्रचार खत्म करने वाला दिन वाला जुलूस निकला। और हम लोग आ गए गोश्त मंडी तक पैदल चलते हुए। और लोगों ने कहा गाड़ी में बैठो, खुली गाड़ी में। मैंने बहुत मना किया। आखिर में हमारे बहुत प्रिय मित्र 2-3 आए, जो जीवन मरण के साथी तब भी थे, आज भी हैं। उनका कोई दोष नहीं है, लेकिन उन्होंने लोगों ने समझाया और गाड़ी में खड़े हो जाओ। गाड़ी में खड़े होकर ऐसे हाथ हिलाते हुए, ऐसे ऐसे करते हुए निकला। पीछे से उसी दिन बग्गी खाने में सिंधिया जी की सभा थी, सिंधिया जी कांग्रेस में, तो बग्गी खाने के अंदर सभा थी। हम लोग जैसे ही किला चौक से निकले और घनश्याम सिंह जी पीछे से हमारे जुलूस के पीछे पैदल हाथ जोड़ते हुए निकल आए। कल का लड़का गाड़ी में खड़ा होकर निकल रहा है। कल के दिन जीत गया, उमा भारती मुख्यमंत्री बनेगी, जो मंत्री बन जाएगा, इसकी वोट करेगी। तो आज ये स्थिति है, हाथ हिलाता जा रहा, कल क्या स्थिति होगी? और देखो साहब, राजा का लड़का कुंवर साहब कैसे निकल रहे हैं, जमीन स्तर से जुड़ा हुआ, विनम्रता के साथ। तो ये जमीन से जुड़े हो, ये हवा में है अभी से। हाँ, इसलिए जो है अब इनको वोट नहीं देना। व्यापारी वर्ग उस समय पूरा आ गया था साहब। ये हुआ। फिर महाराज साहब जो थे पूर्व सांसद,
किशन सिंह जी, वो कुशवा समाज और इसमें पहुंच गए। वो अनुभवीनता की बात है ना, वो अनुभवी लोग थे, हाँ। पहले विधायक रहे, सांसद रहे, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, तो उन्होंने अपनी पगड़ी उतार दी मुखियाओं के सामने, वरिष्ठ लोगों के सामने। और बड़ा नाम था, हमारे घर भी आ जाए महाराज तो हमें भी सम्मान करना पड़ेगा। सही बात है। उस समय तो था ही, हाँ। आज भी है, अपन लोग सब परस्पर ऐसे जुड़ते हैं, जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, तो उस वजह से भी वो सब हुआ। ये 4-5-6 कहानी है, इसमें मूल रूप से जो है वो है अनुभवहीनता और श्रद्धेय दीदी के द्वारा असमंजस की स्थिति बनाना। किसी और को सपोर्ट जी है, इसलिए चुनाव हारे, लेकिन वो चुनाव बड़ा शानदार ढंग से लड़े, फिर 5 साल खूब सेवा की जनता की। अच्छा अच्छा। ये रहा इसमें। फिर उसके बाद 2008 में भी तो आपको टिकट मिला? नहीं, 2008 में दीदी की पार्टी ने बनाई, दीदी ने पार्टी बनाई, उसके बाद क्या है कि दीदी ने मुझे पार्षद से, ठीक है, अब जो भी उस टाइम पे मेरी भी अपनी सेवाएं थी, मैं भी संघ परिवार से जुड़ा था, मेरे पिताजी की बड़ी सेवाएं थी, मैं सायं भाग कारवा रहा, जो संघ में जो दायित्व होते हैं वो रहा। हमारे बड़े भाई ने ओटीसी कहते हैं जिसको, संघ शिक्षा वर्ग, वो किया है। छोटे भाई भी हमारे राम संघ मुख्य शिक्षक रहे, मेरा बेटा भी जाता रहा, तो अभी कांग्रेस में आने के पहले सभी जाते थे। तो इस वजह से टिकट मिल गया उस समय, वो तो अलग कहानी हो गई। अब टिकट मिलने के बाद लेकिन दीदी के एहसान कैसे भूल सकते थे। दीदी ने पार्षद से सीधे इतनी बड़ी मंच दिया, इतना बड़ा मंच दी, मुझे नेता बनाया। हो सकता है मैं 10 साल बाद बनता, वो 2003 में मंच दिया, उन्हें नाम दिया, नाम दिया। अच्छा, अपने परिवार में कोई कभी पंच नहीं बना, सरपंच नहीं बना, मॉनिटर ही नहीं बना कोई, विधायक का चुनाव लड़वा दिया। इसलिए उनका एहसान था। परिवार के लोगों का भी दबाव था। अच्छा। मेरे परिवार के लोग ये चाह रहे थे कि दीदी का साथ देना चाहिए, लेकिन मैं दीदी के पास गया और दीदी से कहा कि दीदी जो है अभी हम भाजपा में काम कर रहे हैं और काम करते रहेंगे तो लोगों से जुड़ाव बना रहेगा, और आप जो आदेश करोगी तो वो मानना ही है, कोई बात नहीं है। खैर अपन करते रहे, लेकिन हमारे ऊपर संघ का भी बड़ा दबाव था। अच्छा। कोटेकर जी और अन्य सब लोगों का, प्रांत प्रचारक ने भी कहा था कि भाजपा नहीं छोड़ना। अंततः सब रहा। मुझे आश्वासन पक्का था और टिकट मुझे मिलना भी था, लेकिन तभी तक परसीमन हो गया। अब परसीमन आयोग ने परसीमन किया तो डबरा सीट हरिजन हो गई, मतलब अनुसूचित जाति हो गई। हरिजन सब तो संवैधानिक रूप से हट गया, लेकिन वो बोलचाल की भाषा में रहता है तो निकल जाता है, तो अनुसूचित जाति को आरक्षित हो गई। अब नरोत्तम जी के पास सीट नहीं बची, और नरोत्तम मिश्रा जी सीट देख रहे थे इधर उधर, तो उधर भदरवाल भी उनके लिए एक सीट थी। उन्होंने एक बार मुझसे कहा भी था कि भाई जल्दी स्पष्ट करो आप, नहीं तो मेरे पास स्पेस है भदरवाल जाने का। तो उधर आदरणीय ब्रजेंद्र तिवारी भाई साहब अड़ गए। इधर नहीं लगता था कि अगर दतिया जाएंगे तो अवधेश नायक अगर नहीं भी माने तो शंभू तिवारी का साथ मिल जाएगा, शंभू भाई साहब का, और उनके पास कोई जगह नहीं थी, वो चुनाव लड़े यहाँ से। दीदी ने कहा कि तुम्हें चुनाव लड़ना है। मैंने कहा दीदी आप बताओ, आपका जो अंतिम आदेश हो, तुम्हें चुनाव लड़ना है, वो चुनाव लड़ना। तो 2008 का चुनाव ऐसे लड़े, वो भी अच्छा चुनाव लड़े। उसमें चुनाव से पहले आप 2008 से पहले आप भारतीय जनशक्ति पार्टी में आ गए थे? नहीं, मैं भारतीय जनशक्ति पार्टी में आया 1 अगस्त 2008 को। अच्छा, चुनाव से थोड़े समय पहले? अच्छा, 2-3-4 महीने पहले, अगस्त नवंबर में चुनाव होना था, 4-5 महीने पहले आया। तो आया, दीदी ने किसी भी मंच से पूरे प्रदेश में टिकट की घोषणा नहीं की थी, कैंडिडेट की घोषणा। दतिया की आम सभा में उन्होंने घोषणा की कि अवधेश नायक हमारा प्रत्याशी होगा। उस समय मेरा नाम एक 302 में राजनीतिक जनरंजस लिखा दिया गया था। अच्छा। तो दीदी ने उसमें बड़ा काम किया। हमारे सहयोगी रहे उसमें, उनका भी नाम था। अच्छा। परमानंद जी टीआई रहे वो। अच्छा। तो उनने एक धौड़ी साहब थे एसडीओपी। प्रकरण क्या था वो? लड़ाटा में झगड़ा हो गया था उप सरपंची के चुनाव में। अच्छा। तो मुझे लोगों ने बुलाया तो मैं उसमें गया था। तो लोगों को गोली चली उसमें, और उसके 2 दिन बाद उसमें एक सरपंच थे, उनका बच्चा दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से खत्म हो गया। अरे। अब वो उसमें हत्या हुई या खत्म हुआ, लेकिन उसमें मेरा नाम आया। अच्छा। यह तो भी सीधा नहीं था नाम, लेकिन FIR की जो तहरीर होती है उसमें मेरा नाम था। नामजद होगा मतलब? हाँ, नामजद थे उसमें। लेकिन वो दीदी ने उसमें DGP से बात करी,
धौड़ी साहब ने और आदरणीय परमानंद दरोगा जी ने भाई मतलब वो मामला सुलट गए। हाँ वो सुलट गया, तो उसमें कोई हाँ। दिक्कत नहीं हुई। और उसने थोड़ा बहुत उस समय, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा जी विरोध में थे तो पुलिस को तो परेशान करना ही था, तो थोड़ा बहुत किया भी, लेकिन वो चूंकि डीजीपी से सरदे दीदी की बात हो गई थी तो वो सब निपट गया। दीदी ने कह दिया तो कौन नहीं निपट सुनता। गया था, वो अच्छा चुनाव लड़े हाँ। और मिश्रा जी उसमें 11,500-12,000 वोट से जीते। बीएसपी से दूसरे नंबर पर रायन भारती जी रहे और तीसरे नंबर पे कांग्रेस से घनश्याम सिंह जी रहे। मैं आप नगाड़ा से थे। नगाड़ा से चौथे नंबर पर रहा। अब चुनाव हो गया, उसके बाद आपने जनशक्ति पार्टी को छोड़ दिया? हाँ। अच्छा, कब छोड़ दिया आप? जनशक्ति पार्टी को तो इसलिए छोड़ा क्योंकि क्या हुआ कि एक बार प्रहलाद पटेल भाई साहब, लक्ष्मण तिवारी जी भाई साहब, नरेंद्र बड़सरे भाई साहब, ये सब हमारा जो उमा जी का एक कोर ग्रुप था, मैं भी उसमें शामिल था। हम सब लोग बैठे थे, बातचीत हो रही थी, तो क्या करें, दीदी डमाडोल रहती हैं। दीदी ने गुजरात में चुनाव हुआ उसमें कैंडिडेट हटा लिया, उत्तर प्रदेश में भी ऐसी बात आई, तो बातचीत चल रही थी सब उसमें। तो दीदी भी मूल रूप से तो देखो राष्ट्रवादी आरएसएस की विचारधारा जिसको मानते हैं लोग, तो दीदी तो थी, अब संघवादी विचारधारा की तो आज भी है, तो कल भी थी। नाराज होना उनका अलग विषय था, तो वो मानती थी कि संघ राष्ट्रवादी है और इसलिए उनका मन भी यही रहता था, तो उनकी भी बैठ मुलाकात, पार्टी में मतलब ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हाँ, बैठ मुलाकातें भी उनकी होती रहती थी। फिर पार्टी चलाने के लिए बड़े धन की आवश्यकता भी होती। सही बात है। और दीदी की राजनीति बड़ी साफ सुथरी रही, दीदी ने भ्रष्टाचार जैसी कोई राजनीति नहीं की, इसलिए वो धन की भी कमी महसूस हुई। यद्यपि वो बासवेस लीडर थी और हैं, और उनका बड़ा प्रभाव था। और हम लोग ऐसा मानते हैं कि यदि 2008 के बाद 2013 तक जनशक्ति रहती तो आज जनशक्ति का मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री होता। अच्छा। 13 के बाद अगर, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता के पास तीसरा विकल्प है ही नहीं। हाँ। कभी बीएसपी थोड़ी सी बनी, कभी सपा थोड़ी सी बनी। जनशक्ति को पहले चुनाव में 5% वोट मिला। अच्छा। विदिशा के उपचुनाव में, लोकसभा के उपचुनाव में 20% वोट मिला। अच्छा। जनशक्ति को। तो लेकिन दीदी ने, अब दीदी का ही मन नहीं था, तो फिर अन्य लोगों ने अपने आप रास्ताएं चुन ली। तो दीदी ध्यान नहीं दे रही थी जो मेन थी? हाँ, वो लोग कहाँ से ध्यान दे रहे? फिर क्या हुआ कि अशोक अरगल जी हमारे मित्र हैं, जो सांसद है। सांसद। तो अशोक अरगल जी को 2009 में टिकट मिला, तो मैंने दीदी से अनुमति ले ली कि दीदी बोली कि कोई बात नहीं। फिर क्या हुआ कि दीदी के जो भतीजे हैं सिद्धार्थ, वो सिद्धार्थ मेरे पास तो किया है घर में ही, अब हमारे पारिवारिक संबंध। तो बोले वो अब्दुल भैया, हम नरोत्तम मिश्रा जी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं गुना शिवपुरी से, हम लोग वहां जा रहे हैं, तो बस यहाँ से निकल रहे थे, तो अब आपके पास नहीं आए तो कैसे हो सकता है। तो अपने सिद्धार्थी उनका काम कर रहे थे। अच्छा। भाजपा का। तो अपन अशोक अरगल हमारे मित्र थे, पर प्रभात झा भाई साहब का आदेश हुआ, अनु मिश्रा जी ने भी कहा, मूल रूप से अशोक अरगल हमारे मित्र थे। अच्छा। तो फिर मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। अच्छा। 9 में अब चुनाव के समय। हाँ। मार्च अप्रैल में। हाँ। यद्यपि उसके पहले कांग्रेस के बहुत सारे लोग मेरे पास आए, डॉक्टर गोविंद सिंह जी, आदरणीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी, उन्होंने भी मुझसे आग्रह किया क्या हमारे साथ आ जाओ। हाँ, कहा उन्होंने कहा, प्रपोजल बहुत थे, मतलब प्रपोजल बहुत थे। हाँ थे, क्यों नहीं। अब प्रपोजल उस समय 2 ही थे, भाजपा या कांग्रेस। हाँ। तो फिर हम भाग गए, काम किया, अशोक जी चुनाव जीते। हाँ। फिर बाद में बिशुल सिंह जी आए जिला पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए बसई वार्ड से, हम लोगों ने उनका बड़ा सहयोग किया। अकेले उदगोआ गाँव से, पोलिंग से वो बड़ी संख्या में चुनाव जीते, उसको उन्होंने क्रेडिट भी दिया कि अवधेश जी की वजह से हम बने हैं। फिर बाद में हमने सबसे उनका संपर्क करवाया भाजपा में, नरेंद्र सिंह भाई साहब से, और उस समय के संगठन मंत्री थे आदरणीय, अब स्वर्गवासी हो गए, भगवत शरण माथुर जी, उनसे बातचीत हुई और अंततः उन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष का प्रत्याशी घोषित हुए, मतलब समर्थन दिया और वो जिला पंचायत अध्यक्ष बने। तो अशोक अरगल और जिला पंचायत अध्यक्ष बिशुल सिंह और हम तीनों लोगों ने खूब बतिया काम किया। हमारे मित्र दूसरे आसाम, अहरवाल भी मिले थे उस समय, भांडेर से, बढ़िया भाजपा चलाई।